हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लासेस। निश्चित समाकलन 7.8 का चौथा पांचवा मतलब क्वेश्चन में ढूंढ के लाता हूँ एक ही कैटेगरी के जो किताब में अलग अलग जगह पड़े होते हैं। ये सबसे खास बात है, हम एक जैसे को अगर ढूंढ लेते तो उस काम को करने में मजा आता है, क्योंकि बार बार वही काम होता है तो विधि दिमाग में आ जाती है। एक जैसे करने का ये फायदा। इसलिए मैंने देखा होगा आपने, यहाँ नंबर सीरियल नंबर में नहीं चल रहे कुछ, जैसे कि 4 लिया 5 लिया फिर डायरेक्ट 12 उठा लिया, क्योंकि वो कैटेगरी वो की हुई है। ये देखो, ये 18 कैटेगरी वो की हुई है। तो सबसे पहले हम फोर्थ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। देखो इधर देखो, आई इक्वल टू 0 से π/4 और साइन 2x dx। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, साइन एक्स का कितना होता है माइनस कोस एक्स। समाकलन ध्यान रखना माइनस होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कोस 2x। अब इस बट्टे वाले का भी क्या समाकलन में, अवकलन में क्या होता है गुणा में अवकलन होता है। अब समाकलन में क्या होता है, जो फंक्शन का फंक्शन होता है उसका अवकलन तो होता है, यानी वो नियम वैसा वैसा है, बाकी वहां गुणा में होता है, यहाँ बट्टे में। जब आप इसका अवकलन करोगे 2x का तो नीचे आएगा 2, और ये लिमिट चढ़ गई आपकी 0 से π/4। अब ध्यान रखना, ये अचर वगैरह को पहले ही बाहर निकाल लो, माइनस के 1/2 को। अब लिमिट रखते हैं, 2 की जगह किसको रखेंगे पहले, देखो x की जगह π/4 माइनस कोस 2 और x की जगह 0। गौर से देखना, आप क्या करा आपने कि जो ये माइनस और ये बाय 2 था इसको बाहर निकाल लिया। अब बचा कोस 2x, तो 2 भी ऐसा कैसा जो x था उसकी जगह पहले रखा π/4, फिर x की जगह नेक्स्ट टाइम का रखा 0 रख दिया। अब आगे बढ़ाएंगे हम। देखो माइनस का 1/2 कोस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना गया π/2। इधर भी 2 का गुणा करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। दूसरों के 0 0 होते हैं, बाकी कोस के 0 1 होते हैं। माइनस का 1/2 कोस π/2 की वैल्यू, यानी कोस 90 की वैल्यू। तालिका देखिए अपनों ने, 0 30 45 60 और 90। साइन में 0, सॉरी हाँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और कोस में क्या होता है, इधर 1 आ जाता है, उधर √3/2 आ जाता है, उधर 1/2 और 1/2 उधर 0 उधर चल जाता है। ठीक है, तो कोस π/2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आई इक्वल टू कितना, ये इसमें गुणा हो जाएगा, -1 का 1/2 में कितना जाएगा 1/2। ये आंसर आ गया। तालिका बड़ी काम में आती है भैया, इन सवालों में इन तालिकाओं को बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो रफ एंड टफ याद होनी चाहिए एकदम, ऐसा नहीं गाड़ी अटकती रहे नहीं याद आवे। ठीक है, अब देखो अगला करेंगे। ये देखा आपने बहुत इजी था, ये ऐसे उस कोर्स का करेंगे, वो भी ऐसा कर सही है ना। ये कोर्स का करेंगे, अब कौन सा करेंगे, पांचवा। आई इक्वल टू 0 से π/2 cos 2x dx। अब सूत्र क्या होता है भैया, क्या होता है साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा साइन 2x। बाकी प्यारे बच्चों इसमें 2x है, ऐसे भी x होता तो मामला ही खत्म, यानी कि इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, वो भी बट्टे में, तो कितना आ जाएगा 2। और ये आपका 0 से π/2। क्या करेंगे, ये अक्षर को बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं इस अक्षर को बाहर निकालो, ये कोण के अंदर अंदर वाला है, 1/2 अंदर आ जाएगा। साइन 2x की जगह क्या रखेंगे, और साइन 2x की जगह क्या रखेंगे, तो पहले x की जगह ऊपर वाला रखेंगे यानी कि π/2, फिर x की जगह क्या रखेंगे नीचे वाला, तो 0। तो i इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा साइन पाई, ये कितना हो जाएगा साइन 0। ठीक है, ये i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 कोस पाई की वैल्यू, तो कोस पाई का है भैया पाई यानी कि 180 पे चलेगा। तो ये कि मान जो जो 0 का होता है वही 180 पे जाता है पलट के वापस से, तो ये भी 0 होता है और इसका मान भी 0, यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 0। 0 में 0 घटेगा 0 आएगा, और 0 का 1/2 में गुणा करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो आपने देखा
ये क्वेश्चन कर चुके हम, ये क्वेश्चन कर चुके। अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है ना, थोड़े से एडवांस टाइप के, यानी घात वाले साइन कोस में नहीं होते, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन कोस में ये जैसे सिंपल 2 3 वाले तो हो जाते हैं, पर घात वाले नहीं होते। घातों के सूत्र याद होने चाहिए, गुण सूत्र, बिना फॉर्मूले के नहीं होने वाले ये। क्वेश्चन नंबर 12, आई इक्वल 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जनरली बच्चों के दिमाग में आती है कि एक घात बढ़ा दो नीचे 3 लिख दो, तो ये प्रोसेस में होती नहीं है, यानी कि इसमें सिंगल लाना। तो अब हमारा दिमाग है कि भैया हमारा जो कोस 2 थीटा होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करें भैया, इस सूत्र की मदद ले ले, तो ये कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा प्लस 1, और बटे में 2 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा की। तो हमें ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा इन सवालों में। साइन स्क्वायर का भी ऐसे ही होता है, अभी करके बताऊंगा मैं, देखो। तो ये 0 से कितना हो गया पाई बाई 2, और ये आ जाएगा आपका कोस 2x, क्योंकि देखो ये आप थीटा था तो ये 2 थीटा प्लस 1 और बाई 2 और dx। देखा देखा आपने, ऐसा करने से क्या हुआ, वो जो घात थी वो हट गई। ऐसा करने से मेन मकसद उस घात को हटाना था, तो घात का पॉसिबल ही नहीं, समाकलन में विधि नहीं है। तो इस तरीके से हमने सिंगल करा, बिना घात वाला करा, तो हमने इस फॉर्मूला का यूज करा। ये फॉर्मूला हमारे 11th का 12th में बहुत बार काम आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है। ये फॉर्मूला आगे 1 प्लस के नाम से भी आता है, एक ही बात है, सूत्रों के बहुत रूप है ना। कोई इसी सूत्र को इस तरीके से भी लिखता है 1 प्लस कोस 2 थीटा, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करें, सबसे पहले तो बट्टे को गायब करो, फिर 0 से पाई बाई 2 कोस 2x dx, इसके साथ अलग एक ब्रैकेट बना दो 1/2 को पूरा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 dx किसका 0 से पाई बाई 2 का। अब देख रहे हो आप, देखोगे सर ये एकदम क्या कर दिया, एकदम कुछ नहीं करा। ये सबसे पहले 2 को बाहर निकाला, फिर ये जो 1 बाई, ये दो, इस पे इन दोनों का अधिकार है यार, चाहो तो ब्रैकेट मत बनाओ, यहाँ भी 1/2 लिख दो। तो इस पे भी अलग कर लिया और इस पे भी अलग कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसका कोस का क्या होता है भैया, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स dx का कितना होता है साइन एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2x, और 2x का नीचे करेंगे तो 2, ये लिमिट है 0 से पाई बाई 2। चाहो तो इस 1/2 को यहां लिख के और अलग से ब्रैकेट लगाना बंद करते हैं। 1 का कितना हो जाएगा x पाई बाई 2। आप ये 1/2 कैसे आया, ये कंफ्यूजन, 1/2 का इधर भी गुणा कर लिया इधर भी। अगर नहीं करना चाहते हो तो एक बड़ा ब्रैकेट क्रिएट करो, बाहर लोग अपन कहां तक अवे नहीं इसको, तो 1/2 यहां लगा दो, ये आपके दिमाग के ऊपर है। ठीक है, ये 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/4। अब इसमें लिमिट रखेंगे, तो साइन 2 जगह छोड़ दी, साइन 2 जगह छोड़ दी, क्या करा हमने, इसी को लिखा 2 बार चिन्ह बदल के, पहले रखेंगे ऊपर वाली, फिर रखेंगे नीचे वाली। अब वो आगे 1/2, ये क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस 0, पहले क्या आया ऊपर वाला फिर नीचे वाला। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आपका 1/4, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, इससे कैंसिल हो जाएगा साइन पाई, साइन 0, इसका अंदर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, कितना हो जाएगा पाई/4। अब देखो आंसर ही उधर है। अब साइन पाई वो का वही मान, ये उधर जाएगा, मतलब ये 180 पे जाएगा तो ये भी 0 और कोस 0, यानी कि 1/4, 0 माइनस 0 और पाई/4, यानी कि ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई/4। देखा आपने, सिर्फ घात बढ़ने की वजह से झमेला बढ़ा। तो जब घात बढ़े, ऐसे 3 घात बढ़ जाए तो आपको साइन कोस 3 थीटा के फॉर्मूले याद करने चाहिए। 2 हुई तो कोस 2 थीटा के फॉर्मूले सोल्व हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं, एक और ये आ गया। ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है। फॉर्मूले पे हमारी जितनी अच्छी पकड़ होगी वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, फॉर्मूले पे पकड़ होनी ही चाहिए। अब कौन सा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आई इक्वल टू 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर। अभी आपने थोड़ी देर पहले स्क्वायर वाले के लिए कितना लंबा झमेला हुआ था, तो दिमाग लगाओ ये कोई फॉर्मूला है क्या, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला है ये पर थोड़ा गोल घूम के है। आपको बताता हूं मैं, ये 11th के फॉर्मूले है। कोस स्क्वायर एक्स ये होता है कोस 2x, ये फॉर्मूला है। अब आप लोग सर इसमें तो साइन आ गया है, आप तो कोस को आगे ले रहे हो, तो कौन सी बड़ी बात है, माइनस को कॉमन ले लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे, 0 से पाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय, ठीक है। अब क्या यहाँ बारहवीं में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, नकल में अक्ल लगानी पड़ती है। देखो यहाँ एक था, यहाँ दो हुए थे, अब यहाँ आधा है तो यहाँ क्या हो जाएगा एक, जैसे कि यहाँ हम आधा कर रहे हैं है ना, यानी कि इसको भी आधा कर दो, यानी एक हो जाएगा। समझ में आ गई बात, मेन फॉर्मूला तो यही है, बस यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ आधा है तो अब एक, मतलब ये क्या होता है 0 से पाई, इन दोनों को हटा के क्या बन जाएंगे, सिर्फ कोस बन जाएगा, और कोस क्या हो जाएगा इसका डबल, देखो ये इसका क्या हो रहा है डबल हो रहा, तो ये इसका डबल एक्स ही हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, सब फॉर्मूले की मेहरबानी है, माइनस आ गया। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है साइन एक्स ही होता है। कोस का इंटीग्रेशन तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन एक्स 0 टू पाई, आई इक्वल टू माइनस, पहले क्या रखेंगे साइन पाई, फिर क्या रखेंगे साइन 0। वाह 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 वाह, सारे सवालों में जनरली यही बार बार हो रहा है, इनकी वैल्यू 0 ही आ रही है बार बार। तो ये आई इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -0 और 0, तो आई इक्वल टू 0। तो आपने देखा सभी क्वेश्चन एक ही थीम के थे, एक ही जैसे बढ़ने वाले थे, इस बेसिस इसलिए मैंने चारों को छाट के कराया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट्स में लिखना। हम हो सकता है कुछ गलतियां, मतलब कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ कमियां आप में तो कुछ कमी 100% हम में भी है। परफेक्ट कभी कोई नहीं हो सकता, परफेक्ट होने की तरफ बढ़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान एक सागर है ना, इसमें गोता लगाना मतलब बहुत लंबा तैराक बनना, फिर भी कहीं ना कहीं तो अधूरा रह ही जाता है इंसान। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके।